जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर 42 में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडी करंट इंस्पेक्शन की वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। तो हम लोग ने कहा था कि एडी करंट इज वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हेन अ अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू द कंडक्टर कॉइल। कंडक्टर कॉइल के ऊपर ये करंट अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा अराउंड द कंडक्टर। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप्ड होगा अराउंड द कंडक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हुआ है ये एक्सपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये एक्सपेंड करेगा डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ द करंट। ये सब करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जहां करंट मैक्सिमम जिस जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी और जीरो हो जाएगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड करंट आपका जीरो हो जाएगा। As per the, if another electrical conductor, if the another electrical conductor is placed, is brought into the proximity of this magnetic field, आप एक another electrical conductor, और सिंपली वे से हम ये कह दें कि यहाँ पे आप एक वर्क स्पेसिमेन ले आइए और उस वर्क स्पेसिमेन को इस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल क्लोज पे रख दीजिए। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो कंडक्टर वायर, तो आप क्या करिए, जैसे ही कंडक्टर को प्लेस करेंगे इस प्रॉक्सिमिटी टू द नियर मैग्नेटिक फील्ड के, सो रिवर्स इफेक्ट विल बी क्रिएटेड। रिवर्स इफेक्ट क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट द such a current and that current is known as induced current. That is current is known as the induced current. And induced current also generate the magnetic field and that magnetic field is known as secondary magnetic. And that secondary magnetic field oppose the primary magnetic field. अब ये primary magnetic field क्या है और secondary magnetic field? प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर कॉइल के कारण जनरेट हो रही थी पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जब हमने एक कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के पास लाए, इसके कारण इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें एक करंट जनरेट हुआ, उस करंट के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करने, अपोज करने लगी प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को। एंड एडी करंट आर इंड्यूस्ड and eddy current are induced in a electrical current that flow in a circular। अब ये कैसे फ्लो करेगा ये देखना है कि ये डायरेक्शन क्या है। देखिए एज पर द डायग्राम, यहां पे मेरा एसी करंट है, ये क्या है मेरा, दिस इज कॉल्ड द माय कंडक्टर वायर, ये हमारा कंडक्टर वायर और समथिंग इट इज कॉल्ड द प्रोब, हम इसको प्रोब भी कहते हैं। सो यहां पे क्या हुआ कि ये मेरा एक कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर पे हमने एसी की करंट सप्लाई दे दी। एसी की करंट हमने सप्लाई दी, सो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे मैंने एसी की करंट सप्लाई दी, इट्स एंड दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। सो क्या हुआ, इस करंट अल्टरनेटिंग करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बगल पे मैंने क्या किया, एक कंडक्टर दैट इज कॉल्ड द टेस्ट पीस, इसको मैंने क्या कहा है, टेस्ट पीस कहा, और ये कंडक्टर है क्योंकि आपका एडीज करंट बेसिकली वहीं परफॉर्म हो जाता है जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने की क्षमता हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। सो मैंने ये कंडक्टर जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के पास लाया, सो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक उसमें इंड्यूस्ड हो गया, रिवर्स इफेक्ट इंड्यूस हुआ जिसके कारण यहां पे करंट जनरेट हुआ एंड दैट करंट इज नोन एज एडी करंट। अब मान लीजिए, अब पहला कंसेप्ट ये गया क्योंकि ये नहीं डिस्कस हुआ बहुत जगह पे कि what is the direction of that magnetic field. So direction is based on the Lenz law. Lenz law is Fleming right hand rule. Fleming right hand rule is that, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, that is indicate that thumb is indicate that the direction of the motion of the conductor of the motion की बात करता है and this middle finger is indicate that the magnetic field and that it is indicate the current. So that's why current is parallel, जो induce current generate हुआ है वो parallel है current coil के। so हमारा current coil आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके parallel है, it's mean the current is flowing on that particular direction and magnetic field is upward. So that's why the direction of the
direction of the current is that मैग्नेटिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये दूसरे को अपोज करेंगी. सो दैट्स व्हाई इफ द फ्लो, अब हमारा यहां पे मान लीजिए फ्लो होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी हमारी, क्रैक्स होगा हमारा, सो क्या करेगा, कंडक्टिव मटेरियल भी टेस्ट, एडी करंट आर डिस्टर्बेड, वहां पे क्या होगा, एडी करंट की कुछ डिस्टर्बेड आया. एंड ड्यू टू दिस हमें डिस्प्ले इमेज में, हमारा डिस्प्ले इमेज में हमें क्या शो हो जाएगा, वो हमारा एक रिलेशन शो हो जाएगा. अब ये रिलेशन कैसे शो होगा, ये बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है. देखिएगा, हमें मालूम है, बेसिक थोड़ी बात करते हैं क्योंकि ये तो एक बिल्कुल प्रॉपर एक कोई भी बताएगा आपको. तो इसमें क्या है कि जब हमें मालूम है, इट इज वर्किंग ऑन द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज नोन एज V इज इक्वल टू IR. इट्स मीन the current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance, but there is a conductance. यहां पे conductance होगा and that conductance is known as XL. So relation between display में जो आपको शो होगा and that relation, the combination effect of reactance, दिस इज कॉल्ड द रिएक्टेंस. ये रिएक्टेंस है. अभी आपको ये शो होगा जब मैं इस पे डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में शो करूंगा कैसे रिजल्ट्स आपके इंटरप्रिटेट होते हैं. सो उसमें रिएक्टेंस है. रिएक्टेंस क्यों? ड्यू टू द सम कंडक्टिव मटेरियल्स आर यूज एंड द करंट कैरिंग कॉइल आर यूज, सो दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस. सो दैट्स मतलब ये एक आपकी रेजिस्टेंस है और यहां पे क्या है आपका, यहां पे आपका रेजिस्टेंस है and that one is the reactance. तो ये आपका हो गया R, यहां पे R, और ये हो गया आपका XL. so the combination of the result है वो शो होगा मेरा वहां पे जाके impedance में. and what is the impedance? impedance is denoted by Z. so that's why मैं आपको ये बताना चाहता. तो बेसिक प्रिंसिपल ये होगा कि मान लो फ्लो है, तो वो फ्लो क्या करेगा, इंड्यूस करंट में आपके क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा, और इंड्यूस करंट की जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो आपके डिस्प्ले बोर्ड पे दिखेगी. और डिस्प्ले पे कैसे दिखेगी, द कर्व इज प्लॉटेड ऑफ बिटवीन द रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. कैसे होगा वो अभी चर्चा हम लोग करेंगे. दैट इज एडी करंट टेस्ट सीक्वेंस. हम एडी करंट का टेस्ट सीक्वेंस कैसे फॉलो करते हैं, कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फॉलो द एडी करंट टेस्ट सीक्वेंस. पहला स्टेज, dynamic expanding and collapsing magnetic field known as primary field form in around the coil. हमें पहला टारगेट ये है स्टेज 1 पे कि हमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है डायनेमिक, जो एक्सपेंड करे एंड एक्सपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सप्लाई. अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे मैक्सिमम, जैसे जैसे मैक्सिमम करंट हो वैसे वैसे करंट हमारा क्या करेगा, मैक्सिमम होता चला जाएगा. and this current is known as the magnetic. so that's why this is the my diagram. as per the diagram देयर इज ये हमारा क्या हो गया, एक कॉइल है, कंडक्टर कॉइल है, एंड इस कंडक्टर कॉइल को हमने एसी करंट किया. ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट दे हैव क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट करेगी एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड या प्राइमरी कॉइल. सेकंड स्टेप इज दैट द प्राइमरी फील्ड induce the eddy current. अब induce eddy current क्या करेगा, there is a some conductance is placed to proximity to the this coil. अब इसी कॉइल के, इस कॉइल के नियर पे हमें एक कंडक्टेंस को लाना पड़ेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें एक करंट जनरेट होगा. सो दैट्स व्हाई दिस, यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो चुकी थी और हमें अब क्या जनरेट करना है, रिवर्स इफेक्ट इसका जनरेट करना है. हमें जनरेट करना है यहाँ पे एडी करंट, और उस पे क्या होगा, मेरी करंट. और करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ. दैट लॉ इज नोन एज Fleming right hand rule. The thumb indicates the direction of the motion of the conductance, and this indicate the magnetic field, and this indicate the current. And the primary coil, the coil and the current is parallel to each other. So that's why the current. If the disturbance is present, the third step is that eddy current flowing in the material will generate their own magnetic on secondary magnetic field and which will oppose the coil primary. ये कैसे करेक्ट करेगा, if you suppose eddy current flowing in the material, eddy current क्या करेगा, फ्लो कर देगा मटेरियल में,
and according to this the